जी इससे कबल हमने बात की थी औरंगी टाउन की। औरंगी टाउन जो है उसे एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहा जाता था एक जमाने में, मगर अब ये आबादी खासी पक्की हो चुकी है, पक्के मकानात वहां बन चुके हैं, मगर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्लम एरियाज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। औरंगी टाउन जो है वो काफी बस्ती वाली इलाका है कराची का। और आज हम जिस हल्के की बात कर रहे हैं वो कौमी असेंबली में औरंगी टाउन का दूसरा हल्का है, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो है ये तीसरा हल्का है, यानी कराची का कौमी असेंबली का हल्का NA 246 की आज हम बात करेंगे। इस हल्के में जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अमीनुल हक जो कि साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वसीम अख्तर हैं जो कि इंतखाबात में मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान जो है वो खुद इस इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा TLP के जो है वो मोहम्मद अली साहब हैं जो कि TLP की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। PTI के जो इंडिपेंडेंट तौर पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं मलिक आरिफ उनका नाम है, वो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ANP के दोस्त मोहम्मद हैं जो कि यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर इस इलाके में डायनामिक्स हम देखें तो औरंगी टाउन मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा इलाका है और औरंगी टाउन के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं 10, 11, 12 वो इसी हल्के के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो बनारस का इलाका है, गुलशन बिहार का इलाका है, खासा बड़ा इलाका है और वहां पर पख्तून आबादी जो है वो काफी ज्यादा है बनारस के इलाके में और इसके अतराफ के इलाकों में, तो वो भी इसी इलाके के अंदर इसी हल्के के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ा मुकाबला देख सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान, जिसमें अमीनुल हक मौजूद हैं, इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी बड़ा मुकाबला, बड़ी फाइट जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बास पॉकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनका वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक टफ फाइट यहाँ पर देखने में आ सकती है। इसके अलावा PTI के जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उनकी जानिब से भी जो है वो अच्छा वोट बैंक यहाँ पर देखने में आ सकता है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई देती है मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर, क्योंकि मजहबी तंजीमों को पसंद करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा जमात इस्लामी और TLP जो है उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग जो है उस इलाके के अंदर रहती है। जो बनारस का इलाका है वो हम कह सकते हैं कि ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन जो है वो हमारे पख्तून भाइयों की है, तो वहां पर जो है वो ये आबादी ज्यादा है, तो ज्यादा उनका जो वोट बैंक है वो MP की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पख्तून भाई जो है वो TLP या जमात इस्लामी को भी वोट दे सकते हैं, तो इनका वोट बैंक जो है वो इस इलाके में ज्यादा है। इसके अलावा जो औरंगी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो 10, 11, 12 सेक्टर्स है औरंगी टाउन के और खासे बड़े सेक्टर है और बहुत बड़ी आबादी वहां पर रहती है, तो उनका जो वोट है वो हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या PTI के जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इंडिपेंडेंट तौर पर उनकी तरफ जाता हुआ दिख सकता है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी वहां पर पॉकेट रखती है मुख्तलिफ इलाकों में और उनका भी एक अच्छा वोट बैंक वहां पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खासा तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आ सकता है। इससे हल्के में मजमूई तौर पर अगर हम आबादी देखें तो सेंसिस के एतबार से 8,77,858 लोग जो है वो यहाँ पर इस हल्के में मुकीम है, जबकि जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है हल्के के अंदर वो 4,23,861 लोग जो है वो अपना वोट जो है वो यहाँ पे कास्ट करेंगे। 18वां हल्का है ये कराची के 22 हल्कों में से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो आजाद उम्मीदवारों की भी है। हल्के के मसाइल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि औरंगी टाउन जो है वो मसाइल का यकीनी तौर पर जैसे गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि पूरी कराची के अंदर ये मसाइल देख रहे हैं और लोग जो है वो शिकायत करते दिखाई देते हैं, मगर औरंगी टाउन में अगर हम दौरा करें यहाँ का तो यहाँ पर हर गली हर सड़क पर मसले ही मसले दिखाई देंगे। खास तौर पर पानी और सीवेज के मसले जो है तो यहाँ पर आम मसले हैं, और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि तबाह हाल हमें दिखाई देता है। सिवाय जो इलाके की कुछ मरकजी शाराएं हैं वहां पर तो एक्सेस पॉसिबल है सही तरीके से, मगर उसके बाद अगर अंदरूनी गलियों में हम चले जाएं क्योंकि खासी गुंजान आबाद गलियां हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी वीक हमें दिखाई देता है। और जो पुराने लोग थे यहाँ पर लोगों के मुताबिक, इलाका मकीनों के मुताबिक, उन्होंने यहाँ पर बावजूद दावों के या वादों के कोई बेहतर काम जो है वो नहीं किया लोगों की फलाह बहबूद के लिए। अब आने वालों से लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आने वाले और उनके वोटों से मुंतखब होकर असेंबली में पहुंचने वाले उनके इलाके के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। सेहत और तालीम भी इस इलाके का बहुत बड़ा मसला है। कोई बहुत बड़ी इतनी बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए एक कतर अस्पताल है, बड़ा अस्पताल जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा औरंगी टाउन का एक सरकारी अस्पताल है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, मगर इसके अलावा इस इलाके को जरूरत है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मराकज़ सेहत फाल हों।
मराकज़ सेहत तो यहाँ पर मौजूद है, मगर वो बहुत सारे जो है वो फाल दिखाई नहीं देते, या फिर जितनी उनकी इस्तेदाद है उस इस्तेदाद के हिसाब से काम करते दिखाई नहीं देते। यही हाल जो है तो तालीम के सेक्टर का है। तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छी हालत में दिखाई नहीं देते, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इस इलाके के लोगों की, क्योंकि मुतवस्सित इलाका है, कम आमदनी वाले तबके का इलाका है, पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को भेजना चाहते हैं, मगर इसके लिए जरूरी है कि स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल दिखाई दें, जो कि नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर मसाइल का जो गढ़ है वो हमें दिखाई देता है कि सेहत और तालीम से लेकर सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दीगर मसाइल तक, गैस, पानी, बिजली तक तमाम के तमाम औरंगी टाउन वाले जो है भुगत रहे हैं। और आने वाले दिनों में इनको उम्मीद है कि 8 फरवरी को जो भी मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचेगा वो इनके इलाके की फलाह और बहबूद के लिए लाजमी तौर पर काम करेगा।